अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फालसे का जूस, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और घर पे ही हमने तैयार किया है और बहुत ही इजी तरीके से हम इसको तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी फ़्रेश लुक आ रही है। ना तो हमने इसमें कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल किया है जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी ना हो। बाज़ार से जो भी ये जूसेस वगैरह मिलते हैं, इनमें ज़रूर कोई ना कोई चीज़ ऐसी डाली जाती है जिसकी वजह से ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदा होती है। इसके लिए हम लेंगे, तकरीबन हमें लिया है 1 कप लिया है फालसा, जिसको हमने अच्छी तरह से जो ख़राब है वो निकाल दिए हैं और इसको अच्छी तरह से 2 से 3 दफ़ा हमने पानी से निकाला है और बहुत अच्छी तरह से इसको वॉश किया है। यहाँ पे हम जूस वाला जग लेंगे, ग्राइंडर, इसमें हम डाल देंगे। इसमें जो चीज़ें हम दो डालेंगे वो बहुत ही हर घर आसान होंगी और घर में ही अवेलेबल होंगी। यहाँ पे तकरीबन 1/4 टेबल स्पून यहाँ पे हम डाल देंगे नमक, काला नमक। यहाँ खुशबू के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और जो भी जूसेस वगैरह तैयार किए जाते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इससे इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और बहुत ही टेस्टी और यूनिक सा फ्लेवर देगा। इसके बाद हम इसमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, ये है चीनी। 1 टेबल स्पून हम चीनी ऐड कर रहे हैं। ये हम 2 गिलास बना रहे हैं। अगर जैसे जैसे आप इसको ज़्यादा बनाते जाएंगे, इसकी कंसिस्टेंसी को डबल करते जाइएगा और तकरीबन 2 गिलास ही हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब इसके ढक्कन बंद करके हम इसको ग्राइंडर पे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। तकरीबन 2 से डेढ़ मिनट लगे, 1.5 से 2 मिनट लगेगा तो ये तैयार हो जाएंगे। अच्छी तरह से हम इसको क्रश कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सब जो हमारा जूस है ये अभी रेडी नहीं हुआ। अब इसको हम स्ट्रेन करेंगे। एक बोल लेंगे, उसमें हम थोड़ा थोड़ा सा जूस एक स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन करते जाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पल्प होता है और जो इसके जो बीज होते हैं वो खाने में और पीने में भी अच्छे नहीं लगते। इसकी वजह से ये जूस है टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं लगता। हम इसको निकालते जाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, ना तो हमने इसमें कोई कलर फ्लेवर इस्तेमाल किया है और ना ही कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल की है जिससे हमारा जो जूस है वो अच्छा ना बने। ऐसे हम स्ट्रेन करते जाएंगे और तकरीबन तमाम जूस 1 से 1.5 मिनट लगा था और तमाम का तमाम जूस हमने निकाल लिया था, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस लगा था। हमारे घर में अक्सर ये जूस बनाया जाता है और जब ये मौसम चला जाता है तो हम इसको फ्रीज़र में रख देते हैं, फालसे को अच्छी तरह से वॉश करके। और जब भी इसका जूस तैयार करना हो और फ्रेश जूस हम पीते हैं, ये बहुत ही जो कि टेस्टी लगता है और गर्मियों के मौसम में तो एक लाजवाब तोहफ़ा है। इसमें हम डाल देंगे बर्फ़। आप देख सकते हैं पहले हमने इसमें बिल्कुल भी बर्फ़ जो है वो ऐड नहीं की। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें आइस ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है और बहुत ही ये फ्लेवरफुल था और पीने में बहुत ही टेस्टी था। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ लेके आती रहूँ। और इसके लिए आप मेरे चैनल पर भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे जूसेस मिलेंगे जो कि ईज़ी टू होम होंगे और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में। हमारा मकसद ये होता है कि हम आपको कम से कम इंग्रेडिएंट्स में ऐसे खाने बनाना सिखाएं जो कि हर घर में बन सकें और हर कोई उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। आपको मेरे चैनल पे ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ मिलेंगी, बिरयानी की रेसिपीज़ मिलेंगी और स्नैक्स की रेसिपीज़ मिलेंगी। बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ मिलेंगी जो कि आपको आम लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होती हैं। आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस ये लग रहा है, पीने में भी बहुत ही ज़बरदस्त था। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।